ऐसा कि बहुत अधिक बोलने वाले लोग जो होते हैं ना, वो वातावरण को दूषित करते हैं। बक 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 करते रहता है, वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है उस जगह का। फिर वहाँ किसी काम में मन नहीं लगता। मूर्ख होते हैं बक बक करने वाले लोग। वो लोग अपने को चतुर समझते हैं, लेकिन चतुर होते नहीं। वातावरण कितना बदल गया है। हम लोग जब छोटे थे उस समय कभी किसी फसल में कीड़े नहीं लगते थे, सड़ता नहीं था, आम नहीं सड़ता था। धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ा, हर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ा, धर्म का पतन हुआ, सब फल फूल सब में कीड़े लगने लग गए। हम लोग जब रामायण देखते थे तो उसमें एक प्रसंग आता है सबड़ी, माता सबड़ी का। जब राम जी गए थे तो सबरी माँ राम जी से कहती है कि उनके जो गुरु थे मतंग मुनि, तो मतंग मुनि के आश्रम में उनके तप का, धर्म का इतना प्रभाव था कि सब फल फूल हमेशा जीवित रहते थे, वृक्ष फलों से लदे रहते थे और कभी कोई कीड़ा वगैरह ये सब नहीं उसको सराहता था। आजकल देखिए तो हर जगह दवाइयों का प्रयोग होता है, फिर भी फसल नहीं टिक पाता। मेरे ख्याल से मनुष्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे भी प्रभावित होते हैं। मतंग मुनि का ऐसा ऊर्जा था उनके आश्रम का कि पेड़ पौधे सब कुछ, जीव जंतु सभी सुखी और स्वस्थ रहते थे। फल फूलों से लदा बाग बगीचा रहता था 12 मास। तो ये सब भी डिपेंड करता है, ऊर्जा पर डिपेंड करता है। हम लोग जो सोचते हैं तो उससे हमारे आसपास का वातावरण प्रभावित होता है। जैसे समझ सकते हैं कि ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी जो काम है हम करते हैं तो विचार किस तरह का है। अच्छे विचार रहते हैं तो वातावरण में अच्छे तरंग फैलते हैं, उस तरंग को दूसरे लोग भी एब्जॉर्ब करते हैं। वातावरण में जितना अच्छा तरंग रहता है तो आसपास वायुमंडल वैसे ही खुशहाल होता है। आप लोग कई बार देखे होंगे कि बिना काम का मन उदास हो जाता है, वो इसी के कारण होता है। अच्छे तरंग वायुमंडल में नहीं होते हैं तो मन उदास होता है। इसलिए भगवान का नाम, कीर्तन, जप ये सब किया जाता है बीच बीच में, ताकि वातावरण शुद्ध रहे और मनुष्य के विचार और कर्म भी शुद्ध रहने चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोग छल कपट लोभ लालच में फंसे हुए हैं, तो इन चीज़ों के कारण भी हमारे वातावरण में ह्रास आ रहा है। बिना मतलब के कोई लोग शांत है तो लोग परेशान हो जाता है कि ये काहे शांत है, वो हमारी तरह ही परेशान क्यों ना है। तो समाज में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। समाज में कुछ समझदार और ऊर्जावान लोगों की ज़रूरत है। आज का जो समाज है वो विद्यार्थियों और ध्यानियों और योगियों के लिए थोड़ा दिक्कत देता है। विद्यार्थी यदि पढ़ना चाहे तो वो पढ़ नहीं सकता, हर जगह डीजे ये वो बजता रहेगा, घर में कलह कलेश होता रहेगा, तो इससे वो दिक्कत होता है। न तुम ध्यान और अपने आप को डेवलप करना चाहोगे ध्यान और योग के द्वारा, तो आसपास के लोग तुम्हें परेशान करेंगे, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के है कि कई बार ऐसा सिचुएशन होता है मकड़े का जाला, यानी केचुआ, केकड़ा की तरह। जैसे एक कटोरे में केकड़े को पकड़ के रखा जाता है तो एक केकड़ा दूसरे केकड़े को उस बाउल से निकलने नहीं देता है, तो उसी तरह से यह समाज भी है और ऐसे ही काम होते हैं समाज में।